नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम सभी तर्कसंग्रह का अध्ययन कर रहे थे और उस अध्ययन के क्रम में अभी तक अनुमान के दो भेद अर्थात स्वार्थानुमान और परार्थानुमान यहाँ तक अध्ययन कर चुके हैं और उसको देख चुके हैं। उसके आगे तीन प्रकार के लिंगों के बारे में आज पढ़ेंगे। लिंगम त्रिविधम, वो कौन कौन से तीन प्रकार के लिंग होते हैं? अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि लिंग क्या है, फिर उसके प्रकार को समझेंगे। लिंग देखिए हेतु को कहते हैं, जिस हेतु से हमें साध्य का ज्ञान हो, अर्थात साध्य का तात्पर्य है कि जिसका ज्ञान करना चाहते हैं, जिसका अनुमिति ज्ञान करना चाहते हैं, वो हो गया साध्य। और जिसके माध्यम से हो उसको बोलेंगे हम लोग लिंग है, अर्थात हेतु। वो हेतु तीन प्रकार का होता है। कौन कौन? अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। इन तीनों को देखा जाए तो दो शब्द सुनने में आ रहे हैं, अन्वय और व्यतिरेक। देखिए, अन्वय का तात्पर्य होता है कि जो हेतु सीधा सीधा अपने लक्ष्य को बताने में सामर्थ्य हो, वो हो गया अन्वय। और व्यतिरेक का तात्पर्य हुआ कि यदि हम उल्टे क्रम से भी उस हेतु को देखें उस साध्य के लिए, तो भी वो हेतु सिद्ध हो। तो जो दोनों प्रकार से अर्थात सीधा सीधा भी और उल्टा, सीधे क्रम में भी और उसी के उल्टा क्रम में भी, दोनों तरफ से हेतु जो सिद्ध हो, उस हेतु को तो अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। और केवल अन्वयी जो है, केवल सीधा सीधा अर्थ ही, अर्थात सीधा सीधा एक रूप में ही वह अपने साध्य को बताने में सक्षम होता है, उल्टे क्रम से नहीं। वो होता है केवल अन्वयी। और केवल व्यतिरेकी है जो सीधा सीधा तो नहीं अपने हेतुत्व को सिद्ध कर पाता है, लेकिन उल्टे क्रम से वो अपने हेतुत्व को सिद्ध कर लेता है, तो उसको कहते हैं केवल व्यतिरेकी। अब ये तीनों को हम लोग इस सामान्य भाषा में समझ लिए, सीधा सीधा उल्टा उल्टा, इनके स्वरूपों को देखते हैं तब ये स्पष्ट होगा। अन्वय व्यतिरेकी का लक्षण है अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेकी, अर्थात अन्वय और व्यतिरेक ये दोनों रूप से जो व्याप्त रहने वाला हेतु हो उसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेकी। ये हो गया इसका लक्षण। अब उदाहरण का प्रसंग है कि वह नौ साध्य धूमवत्वम, धूम होगा धूमवत्वम, अर्थात अग्नि के सिद्धि में जो धुआं हेतु होता है वो अन्वय और व्यतिरेक दोनों रूप से अपने हेतुत्व को सिद्ध करता है। कैसे सिद्ध करता है इसको देखते हैं। यत्र धूमस तत्र अग्निर यथा महानसः इति अन्वय व्याप्ति ही, अर्थात जहाँ धुआं है वहाँ पर अग्नि है। जिस प्रकार से रसोई घर में वहाँ धुआं है तो निश्चित है कि वहाँ पर अग्नि भी रहती है, ये तो हम लोग देखते आ रहे हैं, इसमें किसी प्रकार कोई संदेह नहीं है। तो ये अन्वय व्याप्ति हुआ, ये सीधा सीधा हुआ। सीधा सीधा का तात्पर्य है कि जब हम इसको सीधा सीधा अर्थात अन्वय देखेंगे तो वहाँ पर पहले धुएं को पढ़ेंगे, धूमः यत्र धूमः तत्र अग्नि, वहाँ पर फिर साध्य को फिर बाद में पढ़ेंगे। तो हेतु को पहले रखकर और साध्य को बाद में रख करके दोनों को जब पढ़ेंगे तो और ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज़ सिद्ध होता है, ऐसी बात है, तो हो गया आपका अन्वय। और व्यतिरेक का तात्पर्य हो गया कि पहले कार्य को रखेंगे, अर्थात पहले साध्य को रखेंगे और उसके बाद हेतु को रखेंगे कि कार्य नहीं है तब हेतु नहीं है। तो इस प्रकार से जब घटित हो तो हो गया व्यतिरेक। यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, अर्थात जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुआं भी नहीं है। जिस प्रकार से महाहृद का तात्पर्य होगा तालाब। इति व्यतिरेक व्याप्ति, ये व्यतिरेक व्याप्ति हुआ, अर्थात हेतु को पहले रखकर फिर साध्य को रख करके पढ़े तो भी बात सही है, ये ऐसा हेतु तो है, ये वास्तविकता है। और पहले फिर साध्य को रख करके जहाँ साध्य नहीं है वहाँ हेतु भी नहीं है, इस बात को देखें तो भी धुएं का जो हेतुत्व है वो सिद्ध होता है। तो ये हो गया व्यतिरेक व्याप्ति। अब केवल अन्वयी का तात्पर्य है कि केवल हेतु को पहले रखेंगे और साध्य को बाद रखेंगे, ऐसा ही अर्थ निकलेगा। और कार्य को नहीं, साध्य को नहीं होने से हेतु का नहीं होना, ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा, तो हो जाएगा व्यतिरेक व्याप्ति। उसका अभाव रहता है केवल अन्वयी में। तो अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवल अन्वयी, अर्थात केवल अन्वय मात्र जहाँ घटित हो,
अर्थात एक ही सीधा सीधा वाला हेतुत्व सिद्ध हो तो होता है अन्वय मात्र व्याप्तिक केवल अन्वयी। जैसे उदाहरण में है घटो अभिधेय प्रमेयत्वात्, अर्थात घट अभिधेय है। अभिधेय का तात्पर्य है कि उसको हम कुछ कह सकते हैं, उसका कुछ नाम रख सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि ये घट है। ये हो गया घट अभिधेय। और किस हेतु से है वो, तो प्रमेयत्व, अर्थात उसको हम जानते हैं, जानने के कारण उसका हम बोध कर रहे हैं, उसका ज्ञान कर रहे हैं, इसके कारण जो घट है अभिधेय। ये यहाँ पर तो सिद्ध होता है कि हाँ हम जानते हैं तो उसको घट कहेंगे, क्योंकि जिस किसी भी पदार्थ को जानते हैं, जिस किसी भी पदार्थ का ज्ञान करते हैं, जो भी हमारे किसी न किसी इंद्रिय से बोधित होता हो तो अभिधेय है, उसको हम कुछ न कुछ नाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है। कैसे, अत्र प्रमेयत्व अभिधेयत्वयोः व्यतिरेक व्याप्तिर्नास्ति सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् अभिधेयत्वाच्च। अत्र मतलब कि जिस इस उदाहरण के प्रसंग में घट अभिधेय जहाँ है प्रमेयत्व कारण से, वह यहाँ पर प्रमेयत्व अभिधेयत्वयोः व्यतिरेक व्याप्तिर्नास्ति, व्यतिरेक व्याप्ति का अभाव है, क्योंकि सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् अभिधेयत्वाच्च, सभी तो प्रमेय है और सबके प्रमेय होने से सभी अभिधेय है। इस संसार में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है कि जो प्रमेय नहीं है और अभिधेय नहीं है, अर्थात सब अभिधेय हैं, सब प्रमेय हैं। तो केवल घट के बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं है। और यहाँ पर अभिधेयत्व की सिद्धि करनी थी प्रमेयत्व हेतु से, तो जो अभिधेय नहीं है वो प्रमेय नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सभी प्रमेय हैं। सर्वस्यापि प्रमेयत्वात्, सभी प्रमेय हैं और सभी अभिधेय हैं। अब केवल व्यतिरेक हेतु को देखें, लिंग को देखें तो इसका स्वरूप है व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी, अर्थात साध्य को पहले रख करके पढ़ेंगे। साध्य के अभाव में ही हेतु का अभाव होता है ऐसा तो सिद्ध होगा, लेकिन हेतु से जहाँ हेतु रहता है वहाँ पर साध्य है ऐसा सिद्ध नहीं होगा, तो हो जाएगा केवल व्यतिरेकी। उदाहरण है पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्, पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्, यद इतरेभ्यो न भिद्यते न तद्गंधवत्, यथा जलम न च इयम तथा तस्मान न तथेति। इसको देखने से पहले इतना जान लीजिए कि इस प्रक्रिया में दो तीन शब्द को हमें समझना होगा। एक पक्ष होता है और एक होता है आपका हेतु, और दूसरा होता है, एक हो गया आपका पक्ष, दूसरा हो गया हेतु, और तीसरा हो गया कि साध्य। साध्य हुआ जिसकी सिद्धि करनी है, पक्ष हुआ कि जहाँ पर सिद्धि करनी है, और हेतु हो गया जिसके माध्यम से सिद्धि करनी है। तो पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात् में यहाँ पर हेतु हो गया गंधवत्वात्, इतरेभ्यो भिद्यते अर्थात इतर से भिन्न ये चीज़ को सिद्ध करना है, पृथ्वी यहाँ पर मात्र पक्ष हो गया। तो गंधवत्वात् जो गंध हेतु वाला है वो दूसरे के, जो गंध वाला है वो दूसरे से अलग है, दूसरे से अलग है। अब इसके बाद क्या अलग है, ये बात बन नहीं रही है, क्योंकि पृथ्वी तो पक्ष है तो हम उसका उदाहरण तो दे नहीं सकते। जहाँ पर सिद्धि कर रहे हैं उसी को उदाहरण नहीं दे सकते कि जैसे पृथ्वी तो निश्चित, पृथ्वी में तो सिद्धि ही कर रहे हैं हम इतर भिन्न का, तो ये बात बन नहीं रही है, अर्थात यहाँ पर अन्वय बन नहीं पा रहा है। गंध ये मतलब जो गंध वाला है वही अलग है, सबसे अलग है, ऐसा नई बात बन पा रही है, क्योंकि पृथ्वी तो पक्ष हुआ तो पक्ष का उदाहरण देंगे नहीं। और इसका व्यतिरेक देखा जाए तो बात बन जा रही है। कैसे, यद इतरेभ्यो न भिद्यते न तद्गंधवत्, जो दूसरे से अलग नहीं, जो इतरेभ्यो न भिद्यते जो दूसरे से अलग नहीं है वह गंध वाला नहीं है। जैसे जल, यहाँ पर उदाहरण मिल गया जल का कि जो दूसरे से अलग नहीं है वो गंध वाला नहीं है, जिस प्रकार से जल। तो यहाँ पर व्यतिरेक व्याप्ति तो है लेकिन अन्वय व्याप्ति नहीं है। तो इस प्रकार से इस हेतु को क्या बोलेंगे, केवल व्यतिरेकी, अर्थात जो अग्नि के सिद्धि में धुआं का जो हेतुत्व था वो है अन्वय व्यतिरेक। और घटोभिधेय प्रमेयत्वात्, यहाँ पर जो प्रमेयत्व हेतु था घट के अभिधान सिद्धि करने के लिए वो हो गया केवलान्वयी हेतु। और केवल व्यतिरेक क्या हुआ, यहाँ पर जो
यदितरेभ्यो पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्, जो गंधवत्वात् हेतु दिया गया था ये केवल व्यतिरेक हुआ। तो हमें याद क्या रखना है अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से कि लिंग 3 प्रकार के होते हैं। तर्क संग्रह में लिंग का 3 प्रकार से विधान है। कौन कौन से विधान है? अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी। तीनों का स्वरूप एकदम पंक्तिशः आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यही से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। क्योंकि सामान्यतया तो प्रत्यक्ष क्षण तक बहुत आसान दिखता है, तो जब परीक्षक का ये दृष्टिकोण होता है कि मैं कुछ गंभीर प्रश्नों को पूछूं, तो फिर अनुमान खंड की तरफ पढ़ता है और अनुमान खंडों में उस पंक्ति को देखता है या उस बिंदु को देखता है जो थोड़ा सा कठिन हो, तो ये सब उसमें शामिल हो जाते हैं। तो लक्षण को एकदम ध्यान रखिए। अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेकी। केवल अन्वयी का लक्षण क्या हो गया? अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवल अन्वयी, व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी। ये लक्षण के साथ आपको उदाहरण याद होना चाहिए, और उदाहरण में क्या ध्यान रखेंगे तो उदाहरण नहीं भूलेगा। जैसे अन्वय व्यतिरेकी कौन सा हेतु है? धुआं वाला, तो धूमत्वात् याद रखिए। केवल अन्वय में क्या याद रखना है? प्रमेयत्वात्, प्रमेयत्व हेतु जो है वो केवल अन्वयी है। और गंधवत्वात् जो हेतु है वो है आपका केवल व्यतिरेकी। तो केवल 3 शब्द को याद रखेंगे तो तीनों का उदाहरण याद हो जाएगा। पहले वाले में क्या याद करना है हमको? धूमत्वात्, ये हो गया केवल अन्वय व्यतिरेकी। दूसरे वाले में केवल अन्वय में क्या याद करना है? प्रमेयत्वात्, ये हो गया आपका केवल अन्वय का उदाहरण। और तीसरे वाले का जो उदाहरण है उसमें बस गंधवत्वात्, एकदम छोटा छोटा शब्द है। इन तीनों को याद रखेंगे तो एकदम ध्यान से आपके कभी नहीं भूलेगा। और ज़्यादा प्रक्रिया तो हम पढ़ने के क्रम में समझ ही लिए, याद जो रखना है जिसके कारण हमारे प्रश्न गलत ना हो। और ये संपूर्ण चीज़, संपूर्ण प्रक्रिया, संपूर्ण लिंगम त्रिविधम के जो बात है वो सब मन मस्तिष्क में बैठा रहे, इसके लिए बस इतना ही काफ़ी है कि लक्षण याद रहे। और लक्षण तो याद हो गया क्योंकि समझ लिए। अन्वय और व्यतिरेक दोनों से घटे तो अन्वय व्यतिरेक, केवल अन्वय घटे तो केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेक घटे तो केवल व्यतिरेक। और उदाहरण में बस इतना याद रखिए, धूमत्वात्, प्रमेयत्वात्, गंधवत्वात्, नहीं भूलेगा कुछ भी। और केवल व्यतिरेकी का एक व्यतिरेक का दृष्टांत जो था वो घट रहा था। कौन कौन? यदि इतरेभ्यो न भिद्यते न तद गंधवत, अर्थात जो दूसरे से अलग नहीं है वो गंध वाला नहीं है। न तद गंधवत यथा जलम, जिस प्रकार से जल, क्योंकि जल दूसरे से अलग नहीं है, जल भी सब पदार्थ में शामिल है, वो गंध वाला नहीं है। न च इयम, न च इयम का तात्पर्य यहाँ पर है कि पृथ्वी ऐसी नहीं है, तथा तस्मान न तेति, इसलिए यह वैसी नहीं है, अर्थात दूसरे से अलग नहीं है। फिर इसका एक विशेष में क्या है? अत्र यद गंधवत, अत्र का तात्पर्य कि इस प्रसंग में, इस उदाहरण के प्रसंग में, यद गंधवत जो गंध वाला है, तद इतर भिन्नम वह दूसरे से अलग है, इति अन्वय दृष्टांतु नास्ति, इस प्रकार का, अर्थात जो गंध वाला है वो दूसरे से अलग है, इस प्रकार का अन्वय दृष्टांत नास्ति, अर्थात नहीं समझ में आ रहा है हमें कि अन्वय दृष्टांत इसमें नहीं, अन्वय दृष्टांत भी बनेगा। ये पाठक, लेखक का कहना है, या जिसने उदाहरण दिया श्री अन्नम जी का कहना है कि यद गंधवत जो गंध वाला है, वो इतर भिन्नम वो दूसरे से अलग है, इस प्रकार का अन्वय दृष्टांत है ही नहीं, इसलिए है कि हेतु क्या हो गया? केवल व्यतिरेकी। और क्या हो जा रहा है इसमें? पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात्, पृथ्वी ही एकमात्र जिसमें हम, जहाँ जिसको पक्ष माने, जहाँ पर अपने साधे की सिद्धि करने वाले, वहीं पर केवल ऐसा देखने को आ रहा है कि वो गंध वाला है, और कोई ऐसा देखने को आ नहीं रहा है। इसलिए अन्वय व्यतिरेक का यहाँ पर अभाव है, अन्वय दृष्टांत का यहाँ पर अभाव है। तो आज हम सभी अनुमान की एक विशेष ही महत्वपूर्ण विषय, 3 प्रकार के जो लिंग है उसको देख लिए, तीनों के स्वरूप को याद कर लिए, तीनों के उदाहरण को याद कर लिए, और क्यों अन्वय व्यतिरेक होता है, क्यों केवल अन्वय होता है, और क्यों केवल व्यतिरेक होता है, इस बात को समझ लिए। आगे हम सभी पंचहेत्वाभास को देखेंगे। आज समय अभाव के कारण इतना ही रखते हैं। धन्यवाद मित्र।